आज हम करेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग जिसमें काफ़ी सारा घेर है। नॉर्मल प्लाज़ो से थोड़ा सा ज़्यादा घेर है इसमें। आसन कितना लेना है, हिप साइज़ कितना लेना है, लेंथ में कितना प्लस करना है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। और मैंने मेज़रमेंट स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, देख लेना। पहले कपड़े को फ़ोल्ड कैसे करते हैं पहले सीखें। पूरे कपड़े को हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, फिर हमने लंबाई में फ़ोल्ड किया। 2 इंच ऊपर वाले हिस्से को छोटा रखा है। दोबारा सीखेंगे कपड़ा फ़ोल्ड करना। पूरे कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, फिर लंबाई में फ़ोल्ड किया। 4 फोल्ड में हो गया। ऊपर वाला हिस्सा 2 इंच छोटा रखा है। अब यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे 2.5 इंच छोड़ना है फोल्डिंग के लिए, जो कि हमारा इलास्टिक जाएगा। फिर पूरे कपड़े का सेंटर निकालेंगे। अभी मैं आपको कपड़े पे भी बताऊंगी। यहाँ पे हिप साइज़ का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लेना होता है सेंटर से। फिर इस तरह से निशान लगाएंगे। आसन लेंगे हिप साइज़ का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, तो मैंने 13 इंच पे आसन लिया। फिर यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लेके और कॉर्नर पे गोलाई कर देंगे इस तरीके से 2 इंच पे। थाई का मेज़रमेंट जो लेना है उसमें आपको आधा करके +1 या 2 इंच कर देना है। अगर ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो 2, अदरवाइज़ 1। यहाँ पे बॉटम जितना रखना है दोनों तरफ से सेंटर से निशान लगा लेंगे। और इस तरह का कुछ डेमो तैयार होगा हमारा। ये तो पेपर पे था, अब आपको कपड़े में काफ़ी आसान तरीके से सिखाएंगे। ऊपर वाले 2 हिस्से जो हमने छोटे लिए थे और नीचे वाले बड़े, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो ये वाला रहेगा। नीचे वाले 2 हिस्से बड़े हैं, उस पे आसन वाली साइड से 1.5 इंच तक हमें बड़ा आसन करना है। नहीं करोगे तो आपका जो पीछे की साइड का प्लाज़ो है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा पहनने के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लेना है, यहाँ बॉटम का। ठीक है, सेंटर से ही निशान लगाया जाता है। अब जैसा ये फ़ोल्ड किया, अब ऐसे कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, प्रेस कर लेना है। ऊपर वाले हिस्से मैंने 2 इंच छोटे बड़े रखे हैं, तो पहले तो सीधा करके इसे कट कर देंगे। कान है इसमें, तो कट करके सीधा हो गया कपड़ा। 2.5 इंच लेंगे इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए। हम इसमें फुल इलास्टिक वाला बनाएंगे तो 2.5 इंच हमारा कपड़ा फ़ोल्ड में चला जाएगा। फिर हमने रेडी लंबाई का निशान लगाना है। 39 है कस्टमर की, तो 39 पे निशान लगा लेंगे इस साइड से भी, ताकि हमारा कपड़ा सीधा सीधा रहे। अब हमने स्ट्रेट स्केल से निशान लगाना है। 2 इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन भी तो चाहिए। अब आप ये देखो कपड़ा कितना पूरा पूरा है, पॉकेट के लिए तो बचेगा नहीं। कपड़े का सेंटर ऐसे निकालेंगे इंची टेप के ज़रिए। पूरे कपड़े का सेंटर पे निशान लगाना है बीच में बिल्कुल। अब ये यहाँ जितना आ रहा है उतना हम नीचे तक निशान लगा देंगे। स्केल की सहायता से पूरे कपड़े का सेंटर निकल आया। अब हमें हिप साइज़ चाहिए, तो हिप राउंड है 44। 44 का चौथाई भाग 11 होता है, +3 इंच करेंगे लूजिंग, तो हमारा हो जाएगा 14 इंच। अब इस 14 इंच को ऐसे रखेंगे सेंटर से। 7 इस साइड रहेगा, 7 उस साइड रहेगा। ठीक है, अब हमने निशान लगाना है हिप राउंड के हिसाब से, चाहे कोई भी साइज़ हो आपका। तो 7 इधर रहेगा, 7 इधर रहेगा। चाहे तो आप इंच टेप को ऐसे फोल्ड करके भी लगा सकते हो। 7 इंच इस साइड पे लगाएंगे और 7 इंच इस साइड पे निशान लगाएंगे। आपका साइज जो भी हो 4 से डिवाइड करें, +3 इंच की लूजिंग ऐड करें। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लूज़ पहनना है तो आप 4 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जब नाप लिया था बॉडी पे, तो मैंने पहले से ही लूज़ लूज़ लिया था। आसन हम इसके हिसाब से ही लेते हैं जितना ऊपर लिया था, लेकिन वो आसन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हिप साइज़ का 4th पार्ट +2 इंच लेंगे। तो मेरा है 44, तो उसके हिसाब से 11 और +2, तो हमारा आसन आया है 13 इंच पे। क्योंकि मेरी जो कस्टमर हैं या कोई भी है लेडीज़, वो ना बहुत नीचे को बांधते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बांधते हैं। प्लाज़ो का मतलब यही है कि उन्हें कंफर्टेबल चाहिए, लूज़ चाहिए, तभी वो प्लाज़ो सिलवा रहे हैं, वरना वो पैंट भी सिलवा सकते थे, है ना। तो कंफर्टेबल के लिए ही हमें लूज़ लूज़ बनाना पड़ता है।
और वाकई यहाँ पे ना मैं हमेशा थाई का मेज़रमेंट लेती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लगाते ही नहीं हैं, बस सीधे सीधे गोलाई करके हट जाते हैं। मैं यहाँ पे 28 इंच के थाई का नाप ली हूँ, तो 14 आएगा, हाफ करके 1 इंच प्लस करते हैं तो हमारा 15 हो जाएगा। पर मेरे कस्टमर को और ज़्यादा लूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे बॉडी का पार्ट जब थाई का आ रहा है तो उसका मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है ना, पर यहाँ पे कुछ लोग नहीं लेते हैं। पर मैं आपको अपना मेथड शेयर कर रही हूँ। इस कॉर्नर से 2 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे खड़ी गोलाई करेंगे 2 इंच पे, गहरी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपने ऊपर की ओर 1.5 इंच आसन बढ़ाना है। हैवी साइज़ है तो 2 या 2.5 तक भी जाते हैं, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ आसन, इस तरीके से। इसीलिए तो हमने ये बैक पार्ट के लिए बड़े लिए थे 2 पार्ट। आसन वाली साइड से बड़ा किया है और दूसरी साइड पे बराबर निशान लगे हैं। अब हमने नीचे की ओर बॉटम रखना है, तो जितनी बॉटम है उसका सेंटर निकाल के आप रखें, पर मुझे ये फुल घेर रखना है। कस्टमर ने बोला है जितनी कपड़े की चौड़ाई है आप उसे फुल रख दें। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको 10 रखना है, मतलब 20 का आधा 10, तो आप क्या करें 11 कर लें और 5 इस साइड 5 उस साइड। मतलब आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मैंने तो ये पूरा घेर रख दिया। एक साइड लेग शेपर का यूज़ करेंगे, दूसरी साइड इंची टेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरी साइड से हमें बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, कोई गोलाई नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ प्लाजो चाहिए हमें। तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग। सेंटर के हिसाब से निशान लगाया, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कटिंग करके चारों पार्ट हमारे इक्वल कट हुए हैं, बस 2 पार्ट में 1.5 इंच आसन बढ़ाया है, वो भी सिर्फ आसन वाली साइड से। यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, नीचे की ओर से कट लगाएंगे, जो हमारा मार्जिन है फोल्ड करने वाला। मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ, इस साइड भी और दूसरी साइड। क्यों, जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमने इलास्टिक ले लिया और हमने कुछ भी नहीं करना है, बस आसन जॉइंट कर देने हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के। आसन जोड़ लिए। अब हमने यहाँ पे साइड में पॉकेट लगा लिया। कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ जाड़ करके पॉकेट अटैच किया है, तो इसलिए पॉकेट मैंने स्किप कर दिया। अब हमने दोनों पार्ट सीधे रखे हैं और साइड की सिलाई लगानी है। यहाँ से लगानी है ऊपर की ओर से और नीचे तक, दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। अब आसन वाली जगह पे थोड़ी सी दूरी में सिल लेंगे। फिर हमने नीचे की ओर बॉटम फोल्ड करना है। ये जो कट है ना इसीलिए लगाया था, यहाँ पे पकड़ के क्रीज बन गई। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे, इससे पता चल गया कि कितना फोल्ड होगा। हम निशान पूरे एरिए पे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और दूसरी साइड भी कट से कट मिलाते हुए। इससे होगा ये, एक तो फोल्ड में बराबर जाएगा, दूसरा हमारा सेंटर का जॉइंट भी आमने सामने रहेगा, हिलेगा नहीं। अब इसे फ़ोल्ड करना बहुत आसान है, लेकिन पहले हम सिलाई लगाएंगे ये वाली, क्योंकि स्ट्रेट प्लाज़ो में राउंड फ़ोल्ड करते हैं। यहाँ से पूरी कंप्लीट कर लेंगे सिलाई, ठीक है। फिर हमने बॉटम को फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद निशान के हिसाब से इस तरह से आप फ़ोल्ड करोगे तो बहुत आसान तरीके से बॉटम फ़ोल्ड हो जाएगा बिना किसी झोल के, चाहे घेर कितना भी ज़्यादा हो। निशान से हमारा बराबर रहता है ना। था ना कितना आसान तरीका। मुझे कमेंट आते हैं कि मैम बैक साइड का हिस्सा कैसे फ़ोल्ड करें, तिरछा होता है तो झोल आती है उनसे। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था हमने फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन, तो 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे पूरे नेफे पे। इस तरह से फ़ोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा बैक नेफा, क्योंकि बैक आसन हम 1.5 इंच उठा के लेते हैं ना, तो तिरछी कटिंग होती है वहाँ पे, तो अब नहीं आएगा आपको कोई भी दिक्कत। इस तरह से पूरे राउंड पे निशान लगा लेना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब आप फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत आसान तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगा। लेकिन कैसे फ़ोल्ड होगा, तो हमारे पास ना सुई होती हैं बहुत सारी,
जो कि वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो पहले हम पिन वगैरह से सिक्योर कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2-3 सुई लूँगी और ये जो जॉइंट है ना, ये आमने सामने आना चाहिए। इसे हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से। तो इलास्टिक को रख के चेक करेंगे। इलास्टिक की चौड़ाई से 2 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए नेफे की चौड़ाई। फिर यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देंगे। 4 जॉइंट हैं, 2 आसन के, 2 साइड के। चारों जॉइंट पे इसी तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे और इलास्टिक की चौड़ाई से 2 पॉइंट ज़्यादा हो इसकी चौड़ाई, वरना इलास्टिक ईजिली नहीं जाएगा। तो चारों जॉइंट हमारे आमने सामने हो, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। चलिए कैसे हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हमने बैक आसन है ये वाला, उससे पहले थोड़ा सा और पहले से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बैक आसन है, उससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है सिलाई लगाना। जब हमने चारों कोने पे पिन लगा ही ली है तो फोल्ड करना तो आसान है। साइड से जो निशान दिख रहा है उसके हिसाब से आप फोल्ड कर लो, क्योंकि वो निशान ही तो है जिसे देख के हम फोल्ड करेंगे। ना कम फोल्ड होगा ना ज़्यादा, ना कोई झोल आएगा, क्योंकि पिन्स अटैच हैं वहाँ पे। पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। साइड से आप देखेंगे निशान है, उसके हिसाब से ही फोल्ड करना है और इलास्टिक को रख के चेक करना है कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। देखा, ये बिगनर्स भी बहुत आसानी से नेफा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप छोड़ दूँगी, यहाँ से इलास्टिक जाएगा। तो अब आप देखो कहाँ पे झोल आया, कहीं भी झोल नहीं आया। आप डायरेक्ट इलास्टिक डालोगे तो झोल आएगा। तो आपको बारीकी से चीज़ें सीखनी है, तो इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। चारों जॉइंट हमारे बिल्कुल इक्वल हैं, ना आगे ना पीछे। पिन की सहायता से इलास्टिक डाल लेनी है। ये इलास्टिक मैंने ली है हिप राउंड में 12 इंच माइनस करके। ठीक है, जो भी आपका हिप राउंड है 12 इंच कंपलसरी है माइनस करना। ठीक है, अब हम इसे डाल देंगे इलास्टिक को। फिर यहाँ पे इन दोनों कोने को जॉइंट कर देंगे आपस में। फिर जो गैप था उसे भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पे कई बार इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि जो गैदर्स हैं वो इक्वल हो जाएं। घुमा घुमा के इसको अच्छे से खींचना है ताकि जो गैदर्स हैं ना वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पे इलास्टिक घूम गया है, तो ये भी समस्या आती है, आप लोगों को कमेंट आते हैं। तो इसे कैसे ठीक करें, पहले आप सुई को नीचे कर दें और 2-3 टाँके लगा लें। फिर सुई को नीचे कर दें, ध्यान से देखें। अब इसे खींचना है और हाथ से प्रेस करना है, जो भी झोल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आप सिलाई लगा दें। मतलब ये कि सुई को नीचे करें, फिर खींचना है इसे और हाथ से प्रेस कर दें, मतलब बिल्कुल झोल को निकाल दें, फिर सिलाई लगा दें। सुई नीचे करना इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप सुई नीचे नहीं करोगे, खींचोगे तो आपके हाथ में लग जाएगी। तो इलास्टिक जो घूम जाती है ना, वो हम इस तरह से ठीक करते हैं, मतलब साथ के साथ ठीक करते जाते हैं और सिलाई लगा के कंप्लीट करते रहते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था नेफा फोल्ड करना, इलास्टिक अटैच करना और स्ट्रेट प्लाज़ो को कटिंग स्टिच करना। तो घर बैठे आप भी अपने स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी आज से अपने कपड़े खुद सिलना स्टार्ट करें। बाहर सिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगी सिलाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं इतनी बारीकी से आपको सिखा रही हूँ तो आप खुद ही अपने कपड़े स्टिच करें। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने इस पर प्रेस भी नहीं किया है। कमेंट करके बताओ तरीका कैसा था मेरा।